भारतीय संसद में हाल ही में कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में डाला गया है। इसी में से एक शब्द तुर्रम खान है। लोग एक दूसरे को अक्सर कहते हुए दिखते हैं, तुम कौन से तुर्रम खान हो, देख लूंगा तुमको। इतना बड़ा तुर्रम खान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। या फिर यूं भी कहते हैं, तुम तो बड़े तुर्रम खान बन रहे हो। आखिर ये तुर्रम खान है कौन? तुर्रम खान के नाम का जिक्र आम लोगों में क्यों होता है? क्या वाकई में तुर्रम खान नाम का कोई शख्स था? तुर्रम खान नाम के पीछे की क्या कहानी है, ये सब आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तुर्रम खान और साल 1857 की क्रांति। तुर्रम खान नाम का सीधे तौर पर तो कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन 1857 में हैदराबाद में इस नाम का जिक्र सामने आता है। हैदराबाद में भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था। यहाँ तुर्रेबाज खान नाम का एक सामान्य सिपाही था। हैदराबाद के बेगम बाजार का ये सिपाही था। इसने अंग्रेजों पर हमला करने के लिए इलाके के 6000 लोगों को इकट्ठा कर एक फौज तैयार की थी। इस लड़ाई में मौलवी अलाउद्दीन ने तुर्रेबाज खान का साथ दिया। इन्होंने आपस में मिलकर लोगों को इकट्ठा किया। धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर हैदराबाद के निजाम और वहां की जनता से ये अपील की गई कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वो भी शामिल हो। इस लड़ाई की शुरुआत में एक जमींदार चीदा खान को आजाद कराकर हुई। चीदा खान को ब्रिटिश रेजिडेंसी ने जेल में बंद करके रखा था। हालांकि तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन की कोशिशों के बावजूद हैदराबाद के निजाम अफजल उद दौला के साथ साथ उनके मंत्री सलार जंग ने इस लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। लेकिन तुर्रेबाज खान आम लोगों को अपने साथ जोड़कर 6000 लोगों की फौज तैयार करने में कामयाब रहा और ब्रिटिश रेजिडेंसी के दांत खट्टे कर दिए। तुर्रेबाज खान और अंग्रेजों की दुश्मनी। अंग्रेजों से उनकी दुश्मनी की मूल वजह चीदा खान थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हैदराबाद में अंग्रेजों ने मौजूद सैन्य टुकड़ी को दिल्ली कूच के आदेश दिए थे। माना जा रहा था कि अंग्रेज दिल्ली की सत्ता से मुगल शासक को हटाना चाहते थे। इस बात से भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। इसी सैन्य टुकड़ी में चिदा खान भी थे। चिदा खान ने दिल्ली कूच का विरोध किया। चिदा खान अपने 15 सिपाहियों के साथ हैदराबाद चले गए। उनको ये उम्मीद थी कि हैदराबाद के निजाम भी अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ देंगे और दिल्ली में मुगल शासक की कुर्सी बचाने में मदद करेंगे। लेकिन निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने चिदा खान और उनके साथी सिपाहियों को गिरफ्तार करवाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे गुस्साए तुर्रेबाज खान ने बगावत कर दी। आम लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में 5000 सिपाहियों की सेना खड़ी हो गई। इस सेना में कई अरब सिपाही भी शामिल हुए तो विद्रोह की लड़ाई में बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हो गए। इसके बाद तैयार हुई चिदा खान को छुड़ाने की प्लानिंग, जिनको अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। एक दिन शाम के समय करीब 6:30 बजे तुर्रेबाज खान के साथ उनके सिपाहियों ने रेजिडेंसी को घेर दिया। लेकिन इधर हैदराबाद निजाम के मंत्री ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को ये खबर दे दी। रेजिडेंसी को सूचना मिली तो उन्होंने भी घुड़सवार सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। तुर्रेबाज की 2 साहूकारों ने मदद की। अब्बन साहेब और जयगोपाल नाम के साहूकारों ने रेजिडेंसी के पास के अपने घर तुर्रेबाज के सिपाहियों को दे दिए। तुर्रेबाज और मौलवी अलाउद्दीन के सिपाहियों ने रात के समय मिलकर रेजिडेंसी की दीवार गिरा दी। बगीचे के दरवाजे को तोड़कर भीतर भी घुस गए, लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने हथियारों से लैस ब्रिटिश सिपाही खड़े हैं। रात भर दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई। आखिरकार हवेलियों में छिपे लड़ाके भागने में मजबूर हो गए। तुर्रेबाज खान की रणनीति थी कि ताकत बढ़ाकर फिर से वापसी करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हैदराबाद निजाम के मंत्री की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों ने तुर्रेबाज खान को पकड़ लिया। उसे कालापानी की सजा सुना दी गई। मौलवी अलाउद्दीन के बारे में जानकारी लेने के लिए प्रताड़ित भी किया गया। तुर्रेबाज को ये लालच भी दिया गया था कि अगर वो मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन तुर्रेबाज खान ने कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि काला पानी की सजा में भेजने से पहले ही 18 जनवरी 1959 को वो जेल से भाग गए, लेकिन भागने के बाद धोखे से उनको जंगल में फिर से पकड़ लिया गया और 24 जनवरी को गोली मार दी गई। लोगों में तुर्रेबाज खान उर्फ तुर्रम खान हीरो बन चुका था। इसलिए बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उसके शव को पूरे शहर में घसीट कर घुमाया। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उसके शव से कपड़े हटाकर रेजिडेंसी के पास एक पेड़ से शव को लटका दिया गया था।
तुर्रम खान ही वो शख्स था जिसने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर विद्रोह किया था। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने उसके साथ ज्यादा क्रूरता की, ताकि फिर कोई ऐसे विद्रोह की हिम्मत ना जुटा सके। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।